जहां से क्वेश्चन बनने की नो डाउट 100 तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन 95% चांस है क्वेश्चन टच कर जाएगा। 6 क्वेश्चन की फुल गारंटी इस वीडियो में। आप ले जाकर रख लो, देख लो, पकड़ लो। 31 तारीख को शाम में फिर से हम यहां पे खड़ा होंगे और आपको बता देंगे क्वेश्चन कहां कहां से टच किया। आइए एक एक को करते हैं। जब हम कोई भी क्वेश्चन आपको देते हैं तो हम उसके पीछे का रहस्य बताते हैं आपको, आखिर हम कहां से देने। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम आपको दिए हुए हैं तो एक तरीके से कहा जाए तो क्वेश्चन है ये टॉपिक थोड़ी, तो क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन है, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक सिर्फ ये है टॉपिक, इसके अंदर ये क्वेश्चन है। समझ का फेर है। अब इसका सोर्स कहां से लाए हो सुजीत सर? मैं कैसे समझूं कि ये इंपॉर्टेंट है? और ये आपका नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझसे पूछिए। आइए थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले जो सोर्स है, सिलेबस को खंगाला गया। दूसरा सोर्स हमारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस मैंने किया। तीसरा जो है 100 साल 200 साल जो घटनाएं का हो जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है इतिहास में। चौथा जो करंट इशू से जुड़ा रहा, इसको देख के हमने तैयार किया क्वेश्चन, कहें या टॉपिक कहें। और पांचवा मेरे खुद का पिछले 6 साल का पढ़ा हुआ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने ये आपके पास में सुपुर्द कर दिया हूं। इसी 5 आधार पे हमने हिस्ट्री ऑप्शनल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सुपुर्द कर दिया हूं। यकीन मानिए 100 तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन 95 में कोई कसर नहीं है। 10 क्वेश्चन तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन 7 क्वेश्चन आपके वहां पे सॉल्व हो जाएंगे, फुल गारंटी के साथ में। जाइए 7 क्वेश्चन के बनाने लायक 31 तारीख को आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहिएगा और आपका 1 जनवरी जो न्यू ईयर होगा शानदार बीतेगा, प्रॉमिस। आइए पहला आते हैं प्राचीन। मैंने हमेशा आपको बोल दिया हूं, जब स्टार्टिंग किया था पढ़ाना तब भी और अभी भी 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही नहीं हो। क्लियर है? हम लोग में कोई दिक्कत नहीं है। जो कभी ट्यूशन नहीं किया, कभी कोचिंग नहीं किया, या ऐसे जगह कोचिंग किया जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे दिया गया, इतना पढ़ लो इसी के इर्द गिर्द आएगा, तो समस्या उन लोग को है, डर उस लोग को है। हमारे बच्चों में डर किसी बात का नहीं है। लगाओ जितनी ताकत तुमको लगाना है, जिस एरिया में तुम एंट्री करेगा उस एरिया में तुमको पकड़ेंगे, लेकिन इस बार छोड़ने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। मेरा गलत तो सबका गलत, बस एक लाइन में आंसर। हमने उतना पढ़ाया और यह आवाज मेहनत का आवाज निकलता है। अगर नहीं पढ़ाते तो आवाज निकलता भी नहीं हमसे। फिर तुम्हें भी उसी टीचर का, एक काम करो 15-20 क्वेश्चन ले लो, इसी को क्या करो रट जाओ। वैदिक में तुलनात्मक, हड़प्पा और वैदिक से फोकस कर लीजिएगा एक बार। अब तुलनात्मक है, कुछ नहीं है, घड़ी देख के 20 मिनट का काम है। जब तुलनात्मक की बात चर्चा करते चल जाए ताकि मजा आ जाए आपको। तुलनात्मक की बात हो जाए तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, है ना, और खास करके नगरीय सभ्यता, एक ग्रामीण सभ्यता है। थोड़ा चर्चा की जिसके पीछे का रहस्य क्या था, क्यों एकाएक बर्बाद हो गया, एक नगर सभ्यता गांव में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो इस चीज को क्लियर हो गया। दूसरा, वैदिक सभ्यता में विशेषता इसकी क्या थी। जब विशेषता आ गई फिर से वही, उसकी राजनीतिक क्या थी, उसकी आर्थिक क्या थी, उसकी सामाजिक क्या थी, उसकी सांस्कृतिक क्या थी, उसकी आर्थिक क्या थी, इन सारी चीजों को यहां पे लिखना है। और खास करके आर्थिक और राजनीतिक पे विशेष फोकस देना है। तब तो सुई से सब पढ़ा दी, सब कहां पढ़ाने के लिए कर रहा है, ये तो क्वेश्चन है। वैदिक सभ्यता की आर्थिक और राजनीतिक परिवेश की चर्चा कीजिए, 50 नंबर का। अगर पता होगा आर्थिक और राजनीतिक कैसा था वैदिक सभ्यता से, तभी बता पाएगा। इसके सिवा चौथा कहीं क्वेश्चन नहीं निकलेगा। बस इस 3 को एकदम कंठ में डाल दो। नेक्स्ट आते हैं
हमारे पास आता मौर्य। मौर्य की ये कहानी है कि कोई ऐसा साल नहीं है जो ये छूटा है, हर साल एक क्वेश्चन है, हर साल। जब से बीपीएससी आया है हर साल यहां से क्वेश्चन, तो इस बार भी किस्मत खराब हो तो अलग बात है, यहां से क्वेश्चन बन रहा है। क्लियर है? तो यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहां से क्वेश्चन बन रहा है। इसमें क्या करना है? प्रशासन, मौर्य का प्रशासन क्या था, यह सबसे हेड लिस्ट में, सॉरी इंपोर्टेंट लिस्ट में है कि प्रशासन क्या है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खंगाली तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रशासन से पूछे हुए। क्लियर? इधर देख लीजिए ना। दूसरा, यहां की सामाजिक स्थिति कैसा है। तीसरा, यहां की आर्थिक कहां। और चौथा, आलोचना, काम खत्म, बाहर निकल जाइए। इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी ज्यादा नहीं करने का है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूं, यानी कि पूरे मौर्य साम्राज्य में आपको टोटल 4 क्वेश्चन मैंने दिया हूं। नहीं, क्लियर है? कोई दिक्कत? ये सारा क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, टेंशन लीजिए। पहले इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए, अब इसी के अकॉर्डिंग यहां के बाद क्लास चलेगी। गुप्त काल हमारा तीसरा, वैदिक, मौर्य, गुप्त। गुप्त काल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस बार स्वर्ण युग रहेगा, गोल्डन पीरियड, गुप्त काल। दूसरा, कला, साहित्य और विज्ञान। कला के बिना लोग जिंदा नहीं रहेंगे, साहित्य के ऊपर आजकल कटाक्ष होते रहता है, विज्ञान जो है पूरी दुनिया को संभाले हुए है। ये तीनों चर्चा का विषय, इसलिए तीनों को ध्यान रखना। एकदम कर सकते हैं। और लास्ट है विक्रमादित्य। सुजीत सर, समुद्रगुप्त भूल गए क्या? नहीं भूले हैं, पिछले साल पूछा हुआ है समुद्रगुप्त, मतलब पिछले साल पूछे हुए क्वेश्चन है समुद्रगुप्त। आप जाकर देखिए ना क्वेश्चन, आप बोलिए नहीं, जब तक नहीं देखे नहीं बोलिए, हम सब देखे हुए। तो पूछे हुए हैं, जो पिछला जब भी क्वेश्चन आप पीछे हुए, यहां पे जो है इस बार इंपॉर्टेंट है विक्रमादित्य। प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन था, इस बार भी फिर से चर्चा। बिल्कुल। सामंतवाद, सामंतवाद का एक क्वेश्चन बनता है, इसकी विशेषता क्या है, और नेक्स्ट इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। बस कुछ नहीं करना। हां बिल्कुल, स्टार्टिंग से गुप्त में भी बताएं सामंतवाद, उधर राजपूत के टाइम में भी सामंतवाद बताएं, शुरुआत से आपको सामंतवाद बताते आ रहे हैं। सामंत और सामंतवाद दोनों की चर्चा भी कर लिए। सामंतवाद में वही बोले थे, एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे सैलरी ना देके बदले में जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता है, जहां अगर कहे तो वेतन ना देके जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता है। यही तो है हमारा क्या, सामंतवाद। और सामंत जो राजा को सेना प्रोवाइड करवाते थे, देते थे, वही कहलाते थे सामंत। आसान तो है। इस बार यह चर्चा का विषय है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य में प्रशासन इंपॉर्टेंट है, इस बार आग लगेगी इसमें, ध्यान रखना। नोट्स दे दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। और दूसरा इसकी विशेषता, कहिए तो इसी की विशेषता में प्रशासन भी आ जाएगा। लेकिन जब इसकी विशेषता दे दिया तब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, लेकिन आपको किस पे ध्यान रखना है, प्रशासन पे। क्लियर है? और वगैरह जो था क्लियर है? इसको देख लीजिए, आपका कंप्लीट हो गया, 2 क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलें, ये पूरा का पूरा एंशिएंट इंडिया फिनिश। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत। यहां से हमने आपको बताया था मात्र 1 क्वेश्चन लिखना, सिर्फ 1। आ रहा हो 2, लिखना है 1, क्योंकि मामला 200 प्लस का है और किसी भी हालत में 200 प्लस आना चाहिए। इस बार आएगा, बच्चा लाएगा 200 प्लस श्योर। इस बार आपको मैं दिखाऊंगा 200 आएगा अपने बच्चों का। क्या हुआ, प्रीलिम्स ने जिंदगी गुजारी तो क्या हुआ, लेकिन जो है उसमें आएगा 200 प्लस। आइए मध्यकालीन में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली को एक बार खंगाल ला लिए। आ रहा क्वेश्चन, तैयार रहिए।
कहां देख रही हो सीमा? हाँ हाँ, जो भी हो, यही हो ना। बाजार नियंत्रण प्रणाली। दूसरा आर्थिक। अगर आर्थिक और बाजार नियंत्रण देखा जाए तो बोथ आर इक्वल है। बातें समझ में आ रहा है? लेकिन बाजार नियंत्रण आपको स्पेशल से आपको पढ़ना, और फाइनली प्रशासनिक काम खत्म। क्योंकि अगर यह भी देखा जाए तो यह भी डेवलप हुआ है इसी से। सैन्य व्यवस्था यही है, ठीक है ना? क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। एमबीटी में जो 5 योजना है, उन योजना के निगेटिव तो पता है, सबको पता है, जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं सबको पता है, लेकिन क्या उसका पॉजिटिव ही है? पॉजिटिव कहीं नहीं है, किताब में नहीं है, कोई बताया नहीं जाता है, लेकिन किताब में भी है, उस किताब तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। इसका पॉजिटिव भी है, इसके पॉजिटिव पॉइंट पे पूरी तरीके से फोकस डालिएगा, हर एक योजना को। कोई दिक्कत इसके सिवा कुछ नहीं। संभावना बनता है कि इस बार पूछा जाए, बहुत दिनों से नहीं पूछा गया है, इससे संभावना है। नेक्स्ट है अकबर। शेरशाह को पीछे, अकबर इस बार चर्चा का है। अकबर में राजपूत नीति और दूसरा धार्मिक नीति, जिसमें दीने इलाही, ये दोनों इस बार चर्चा का विषय है। पूरी तरीके से कमर कसे रहिए, और 31 तारीख को जैसे ही क्वेश्चन आंखों के सामने आएगा, दिल खुश हो जाएगा, बस हम वहां दिखेंगे नहीं। तो आपके ऊपर है कितना ज्ञान है दोनों के बारे में। आइए, आधुनिक इतिहास। अगर मेरे मुझसे पूछोगे ना कि दोनों में क्या लिखने का, सुइसर अलाउद्दीन खिलजी भी आ रहा, अकबर भी आ रहा, अब लिखना तो मुझे एक ही क्वेश्चन है, दोनों में क्या लिखा जाए, तो मैं कहूंगा अलाउद्दीन खिलजी लिखिए। जनरली सारे के सारे लोग जो है अकबर पे फोकस करेंगे, चर्चा का विषय है ना। क्लियर? आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन फिनिश। आधुनिक में आते हैं। आधुनिक में जो आपका इंपोर्टेंट होगा वो क्या होगा? भू राजस्व बंदोबस्त, सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन, 1857 की क्रांति, असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन। यहां से लिखना सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन है। लोग बोलते हैं इतिहास ऐसे है, इतिहास वैसे है। हर इतिहास सबसे आसान है, अब इससे ज्यादा आसान क्या होगा? अब देखिए, यहां से एक क्वेश्चन लिखना है। पहले भू राजस्व बंदोबस्त, यहां से अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी। महालवाड़ी छूट गया है, महालवाड़ी भी ध्यान रखिएगा, महालवाड़ी ही इंपॉर्टेंट है। लगता टाइप करने में छोड़ दिए हैं, क्योंकि महालवाड़ी जो है 1822 में है, 200 साल पूरा हो गया है, इसलिए ज्यादातर कोशिश कीजिएगा अस्थाई और महालवाड़ी, इन दोनों को ऐड करके पूछेगा क्वेश्चन, तैयार रहिएगा। और नेक्स्ट जो है इसकी आलोचना। कोई दिक्कत? आइए, नेक्स्ट हमारा होगा सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन। शायद ही कोई ऐसा साल है जिस साल नहीं पूछा गया, यहां से क्वेश्चन है। हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, यह मौर्य की तरह है, हर साल। सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन में आपको देखना क्या है तो ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक, अगर पढ़ने बैठ जाओ तो दिन से सुबह हो जाए। इसका धार्मिक वाला पोर्शन पढ़ना, क्या था उस समय धर्म की स्थिति। सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन में धर्म की स्थिति क्या थी, समाज की स्थिति क्या थी, और राजा राम मोहन राय का इसमें क्या योगदान था। बस इस 3 पॉइंट को पढ़िए, इसी 3 पॉइंट में क्वेश्चन आकर फंस जाएगा। इससे ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कीजिएगा तो रिजल्ट डूबेगा, तो इसकी कोई गारंटी मेरी नहीं है। यह भी आप सुन लीजिए, क्योंकि आत्मा और दिल है कि मानता नहीं। लगता है कि ये जरूरी थोड़े आर्थिक दे, थोड़ा राजनीति भी देख ले। देख लो राजनीति, मेरा क्या जाएगा, तुम तो बेवकूफ हो राजनीति। हम तो कहते तुम संस्कृति भी देख लो, भौगोलिक भी देख लो, हर एक राजा की कहानी देख लो, हर एक धर्म सुधार आंदोलन के जो सुधारक हैं उन सारे सुधारक को आप देख लो, देखते रहो बैठ के। मेरा बात समझ में आ रहा ना? 1857 की क्रांति छोटी मोटी क्रांति नहीं है, पूरे इतिहास को बदल के रख दिया है। अब
इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, स्वरूप पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वरूप वाला पोर्शन पे काम करना है, धर्म वाला पोर्शन पे काम करना है, क्योंकि यहां एक कंट्राडिक्ट है। क्या 1857 की क्रांति जो थी वो आर्थिक थी, राजनीतिक थी, या फिर धार्मिक प्रवेश थी? आज तक को भी पता ही नहीं चला इसका रीजन क्या है। इसीलिए कि धर्म वाला मुद्दा लेके चलिए। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के कारण ही आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसलिए धर्म को रख दिए। और असफलता के कारण क्या थे, असफल क्यों हो गया था, इसको ध्यान, इस तीन को ध्यान रखिए। 1857 क्लियर है आपका, कहीं कोई रोकने वाला दूर तक नहीं है। कोई समस्या? आइए नेक्स्ट चलते हैं। किसान आंदोलन। किसान आंदोलन इस बार जो है करेंट इशू का मुद्दा रहा है, हमेशा चर्चा में, और किसान युगों युगों तक चर्चा का विषय बनता रहेगा। वो किसान को वो चीज नहीं मिलता है जितना वो डिजर्व करता है। इस समाज का सबसे बदनसीब अगर कोई है तो किसान है। जितनी मेहनत करता है, जितनी मिन्नत से करता है, और जितनी आशावान होकर करता है, उसके बाद भी उसको सफलता हासिल नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगले साल फिर उसी मेहनत के साथ में काम करता। और ये किसान का मुद्दा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप मोपला जो केरला का था वो चर्चा का विषय है। स्टार्टिंग जो हुआ था वो क्या था, किसान विद्रोह के रूप में हुआ था, ठीक है ना। आगे चलने के बाद फिर से वो क्या कन्वर्ट हो गया, धार्मिक में कन्वर्ट हो गया। हाँ, और अब जो है इस टाइम जो है उसका राजनीति विवाद में दे दिया गया है, इसलिए ये चर्चा का विषय रहा है। मोपला केरल के मालाबार तट पे हुआ था। नेक्स्ट है नील विद्रोह। ये नील विद्रोह कहां वाला, नदिया, कहां पे, बंगाल वाला, 1859, वो वाला का चर्चा करना आसान है, बिल्कुल। 1793 दिमाग हमेशा याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त, बस इसको जोड़िएगा, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। इसी का परिणाम सारा खेल आगे है नीचे। 1793 के बाद जितनी घटनाएं सब इसी का खेल है, पढ़ाने वक्त भी क्लास में बताए हुए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग, ये दोनों इस बार चर्चा, लेकिन ज्यादा चर्चा भारत छोड़ो आंदोलन का होगा। और भारत छोड़ो आंदोलन में जो सबसे ज्यादा चर्चा होगा वो महिलाओं की क्या भूमिका, यहां भी और जीएस में भी, दोनों जगह तैयार रहिएगा। आशा बताए, क्वेश्चन भी दिए ना अपने मन से। गांधी जी की विचारधारा क्या है इसको बताइए। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान है इसको बताइए। और तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका है इसको बताइए। क्लियर है? बस इस तीन को देख के जाइए, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और खुश होके इस टाइम तक 5 बजे तक तो निकल जाइएगा। हो गया, बाजी मार लिए सुजीत सर। और अगर ईमानदारी से हम पढ़ाएं, ईमानदारी से आप पढ़ें लिखें, क्वेश्चन टच होता तो लगता है कि चलो भाई अच्छा है, कम से कम मेहनत सार्थक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व इतिहास। लिखना कितना है, 2 क्वेश्चन। विश्व इतिहास से हमको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन में एक जो रहेगा वो क्या रहेगा, अमेरिकी क्रांति। दूसरा जो है फ्रांसीसी क्रांति। शीशा टूटेगा नहीं। गला में दर्द कर रहा है। आइए, तीसरा जो है रूसी क्रांति, चौथा जो है औद्योगिक क्रांति, पांचवा जो है आर्थिक मंदी। इतना टॉपिक है कि सुजीत सर मात्र 15 दिन बचा हुआ है, डू एंड डाई होने वाला। 15 दिन में ही 4-5 टॉपिक यहीं से आप दे छोड़ चुके हैं। यह कैसे संभव है? अब मैं बताता हूं संभव कैसे है। अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति में बस 2 पॉइंट पे ध्यान रखना होगा। इसका कारण क्या था, इसका महत्व क्या था, और इसका प्रभाव क्या रहा, और खास करके किस पे, फ्रांस पे
परिणाम तो यही महत्व परिणाम है। फ्रांस पे इसका किस तरीके से महत्व किया अमेरिकी क्रांति, वहां पे ध्यान रखना। क्लियर? बस ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन देता है इतना आसानी से सब कुछ बता? हम तो पढ़ाने से पहले बता दिए थे कि हम आपको विश्व इतिहास, आपको मुश्किल लग रहा है, सबसे प्यार विश्व इतिहास से आएगा। हाँ नहीं, समय नहीं है ना, महत्वपूर्ण तो पूरा इतिहास ही है, लेकिन वैसे काम नहीं चलेगा, सिचुएशन देख के प्रेजेंटेशन देना होगा आपको। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जब हम आपको पढ़ाएं तो हमको लगता है 5 दिन समय लिए आपका, और तब जाके फ्रांसीसी क्रांति में इतना स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं कि दुनिया की हर एक क्रांति को आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ये कमाल फ्रांसीसी क्रांति का ही रहा। अभी नेपोलियन छोड़े हुए थे तब 5 क्लास में हुआ, और जल्दी किया तब 5 क्लास में। आराम से करते तो ये पता नहीं कहां भागता। फ्रांसीसी क्रांति खेल थोड़ी है। आइए यहां पे दार्शनिकों की भूमिका, बिल्कुल रूसो, वोल्टेयर, मेंटेस्क्यू। दूसरा कारण, तीसरा चरण, 4 चरण में था, याद है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। इन चारों चरण के बारे में लिखना है। ये अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछा हुआ है तो शायद एक बार देख लीजिएगा। महत्व और भारत पर प्रभाव। एक फ्रांस पे प्रभाव था अमेरिकी क्रांति में, और फ्रांसीसी क्रांति का भारत पे। अमेरिकी क्रांति का भारत पे नहीं देगा, लेकिन फ्रांसीसी का अमेरिकी भारत पे जरूर देगा। बस इतना देखिए, 4 क्वेश्चन दिए हैं बस। अब इससे आसान क्या होगा बताइए आप? नेक्स्ट, रूसी क्रांति 1917। विश्व में, हाँ लेते ही, हाँ विश्व में रूसी क्रांति और इंडिया में चंपारण सत्याग्रह। क्लियर है? इसमें हमको देखना है अक्टूबर समाजवादी क्रांति। क्या था अक्टूबर क्रांति, थोड़ा सा उस पर एक नजर दे दिया जाए। और ये पूरा पढ़ने के लिए रियल में सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट जो है जितना पढ़ने के लिए दिया, मुश्किल से घड़ी देख के 3 घंटा सफिशिएंट है। 3 घंटा में कोई भी बच्चा पूरा सॉल्व कर लेगा, और प्रैक्टिस लिखने का रह गया तो रिजल्ट 100% दे देगा परिवार को। जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया फिर मेरी कोई गारंटी नहीं। दूसरा कारण किसका? रूसी क्रांति का। परिणाम रूसी क्रांति का। और विश्व पे प्रभाव, क्योंकि आर्थिक मंदी आई थी तो रूस बच गया था, बाकी सब पिस गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस थोड़ा सा औद्योगिक क्रांति, बस वो देख लीजिएगा। आर्थिक मंदी में कुछ नहीं है। एक टाइम, एक समय हम लेंगे आपका। अगर आपको नहीं भी हम बुलाए ना, तो हम यहां से ऑलरेडी लाइव होके आपको सब कुछ बता देंगे। जैसे रूजवेल्ट की आर्थिक नीतियां, आर्थिक मंदी आपको पढ़ा ही दिए हैं। आर्थिक मंदी पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। उसमें जो है रूजवेल्ट की आर्थिक मंदी जो नीतियां है ना, बस उस पर ध्यान रखना। क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा। और थोड़ा सा औद्योगिक क्रांति देख लीजिएगा। काम खत्म है, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। जिसको जो उखाड़ के दिखाना दिखा दे, क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द रहेगा। यहां से क्वेश्चन रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं 15 क्वेश्चन आपको लिख के दूं और नहीं टकराए तो न जाने आप मुझे क्या क्या बोलिएगा, अंदाजा नहीं है। और सच बात है, हमको पता भी नहीं है। आराम से बता देंगे लास्ट में। लास्ट में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका चर्चा करेंगे। अभी तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन लिखना सिखा रहे हैं, जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में सबको आपको खंगलवा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण आज के बाद क्वेश्चन देंगे, कल से देना शुरू कर दिए। जो अल्टरनेट टेस्ट हो रहा है जिसमें लोग जुड़े हुए हैं, आज टेस्ट, आज शाम में टॉपिक, कल फिर टेस्ट, फिर टेस्ट, अल्टरनेट, एक दिन के बाद एक दिन, एक दिन के बाद एक दिन अल्टरनेट चल रहा है। उस टेस्ट में जुड़िए और जुड़ के इसका फायदा उठाइए। आप लोग को भी फ्री कर दिए हैं। बाहर से तो लोग 3000 दे रहे हैं, आप लोग फ्री में। आराम से जुड़िए, लिखिए, लिखे ला ला कर दिखाते जाइए। अब आपका चेक करते चले जाएंगे। और पता ही है, चेक तो मैं ही करता हूं, दूसरा किसी को देता भी नहीं चेक करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे पढ़िएगा तो सिलेक्शन आसानी से ले लीजिएगा।
क्वेश्चन के चक्कर में रहिएगा तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन घुमा दिया तो सारा टीचर का दिमाग 360 डिग्री में घूम जाएगा। हाँ, पढ़ा रहेगा तो घुमाने दीजिए ना, आंसर तो बनेगा ही बनेगा।